सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। वैसे तो ये फ़िल्म थर्सडे को रिलीज़ हो गई थी, लेकिन हमने कल देखी है और गांधी जयंती के दिन मैं मैच देखने गया था। मैंने कल बोला था आई थिंक। तो कांतारा का रिव्यू आपने देख लिया, अभी ये भी देखिए। तो शुरू करते हैं सीधा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोम-कॉम फैमिली मूवी है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा, अभिनव शर्मा, मनीष पॉल और बाकी के बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स, और डायरेक्टर है इनके शशांक खेतान। अभी इसको मैं दूसरी साइड पे अगर ऐसा बोलूँ कि ये ह हम्टी शर्मा या फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया टाइप की तीसरा पार्ट है उसका, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आप नाम ही देख लीजिए, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। सिर्फ दुल्हनिया नहीं है, लेकिन वो बिजुरिया गाने में ऐड हो जाता है कि बन जाएगी तेरी दुल्हनिया, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो ये सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिवॉल्व करती है 4 कपल्स के अराउंड, जो है वरुण धवन और सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और जाह्नवी कपूर। जब वरुण धवन उनको प्रपोज़ करते हैं सान्या मल्होत्रा को, तो उनको डंप कर देती है और उनसे कहती हैं कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका है। और किसके साथ हुआ है? तो वो है विक्रम, जो रोहित सराफ का कैरेक्टर है। वो अचानक से एक दिन ब्रेकअप करते हैं जाह्नवी कपूर के साथ। अब ये दोनों घायल आशिक बहुत ही मतलब प्यार में डूबे हुए हैं, और सही से बात है, मतलब जिस तरह से दिखाया है, रोते रहते हैं याद में। और एक दिन दोनों मिलते हैं आमने-सामने और फिर डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि उनकी जहाँ पे शादी तय हुई है, उनको वेडिंग क्रैश करते हैं और उन दोनों की शादी तुड़वा देते हैं, ताकि हम एक दूसरे के एक्स को वापस मिल सके हम दूसरे। तो फिर एकदम ही मॉडर्न हो जाती है तुलसी कुमारी, और सनी तो है ही वैसे। उनकी एक आदत है कि वो कविता में जोक बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत ही खराब लगता है उनके हिसाब से। तो मेन मुद्दा इस मूवी का ये है कि क्या इनकी शादी रुक पाएगी और क्या ये एक-दूसरे के एक्स के पास वापस जाएँगे? हाँ, मेन ट्विस्ट बताना रह गया जो ट्रेलर में था, कि सनी को अचानक से तुलसी के लिए फीलिंग्स जाग उठी है। तो अभी उसका क्या होगा, ये आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूँ तो एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनर है। मतलब मैंने शशांक खेतान की ये दुल्हनिया सीरीज़ देखी है, धड़क देखी है, उसको हम साइड में रख, लेकिन गोविंदा मेरा नाम, जिसकी हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी थ्रिलर थी। तो शशांक खेतान मतलब एकदम, मैं समझता हूँ कि वसन बाला जो एक्शन कॉमेडी में लाते हैं ना, ये बंदा कॉमेडी में अपने हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ें पुल आउट कर देता है। लाइक गोविंदा नाम मेरा जिन्होंने देखी है, उनको पता है, और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, हाँ, कुछ-कुछ जगह पे कुछ ऐसे जोक्स हैं जो आपने सुने हुए हैं, या फिर लगता है कि यार ठीक है, मतलब ये तो सुना हुआ है, हम नया कुछ नहीं सुन रहे हैं इसमें। उस हिसाब के जोक्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन शशांक खेतान डायरेक्शन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कर देते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने एज़ अ डायरेक्टर अपना काम बहुत बढ़िया किया है। हाँ, मैं 1-2 सीन्स की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक जगह पे रोहित सराफ को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जाह्नवी कपूर कहती है कि उनको ये इंजेक्शन मत लगाइए, वो वाला लगाइए, जिसकी वज़ह से उनको फिर क्या बोलते हैं कि उसकी वज़ह से उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये आएगा। तो डॉक्टर मान भी लेते हैं, हाँ, ठीक है, मैं वो करता हूँ। मतलब आप डॉक्टर हो, आप इतना सारा मतलब डिग्री लेके बैठे हो, एकदम एमबीबीएस टाइप डॉक्टर लग रहे हो। आप एक नॉर्मल से पेशेंट के दोस्त की बात मानते हो कि आपको कौन-सी सिरिंज लगानी है। मतलब वो थोड़ा मेरे को लगा कि यार क्लूलेस चीज़ है यार। आप सोचते हो कि यार कैसे पॉसिबल है, ये वन ऑफ द नेगेटिव्स है। अच्छा, दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं बताता हूँ, जो सेकंड लीड्स है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन सेकंड लीड्स है ना लास्ट में, तो सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ, उनको मेरे हिसाब से डायलॉग्स तो उनके सामने कंपैरेटिवली कम मिले ही है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस में एक है, क्योंकि ये दोनों जब भी कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज में हो ना, तो आपको पता है कि यस, ये लोग संभालेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि इनका हमेशा से बहुत ही बढ़िया, और उनकी केमिस्ट्री सही बोलूँ तो बहुत बढ़िया लग रही है साथ में। हम ट्रेलर लॉन्च से देखते आ रहे हैं, प्रमोशनल इवेंट्स में देख रहे हैं, और मूवी बाद में देखते हो आप। तो हाँ, ओवरऑल केमिस्ट्री उन दोनों की बढ़िया है, लेकिन सैड चीज़ ये है कि अगर वरुण धवन और इनको 80% स्क्रीन टाइम मिला है, तो यहाँ पे इनको सिर्फ 20% मिला है, और कुछ 1-2 सीन्स ही मिले हैं जहाँ पे वो हाइलाइट हो जाए कि भाई ये मेरा सीन, ऐसा करके। तो वो थोड़ा मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्यों। अच्छा, तीसरी बड़ी चीज़ जो कोई आई थिंक किसी ने बात नहीं की,
एडिटिंग बहुत ही रैंडम है मूवी की। लाइक एक चीज जो पॉजिटिव में मैं बोलूंगा वो मैं अभी बोल देता हूँ कि फिल्म जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देती और फिर जो सीधा मोटिव है अपना कि चलो अपने को वेडिंग क्रैश करनी है वो हो जाता। लेकिन एडिटिंग इतनी रैंडम और एकदम, मतलब आपने एक दो सीन्स की मैं बात करता हूँ। एक प्रोमो आया था बीच में जहाँ पे वरुण धवन वो फोकस्ड इंडिया और नील भाई और अभिनव के साथ गाड़ी में बैठे हैं, फिर अचानक से ऐसे गाड़ी मोड़ रहे हैं, उनको याद आ रही है अपने एक्स की। वो सीन है ही नहीं मूवी में, वरना वो, क्योंकि कुछ फनी मोमेंट्स जो आपने देखी है और जो ट्रेलर में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये सीन आएगा तब मजा आएगा, आप कुछ सीन्स को देख के आप एक्सपेक्ट करते हो कि चलो अब वो सीन कब आएगा। ये सीन पर्टिकुलरली मैं सोच रहा था कि चलो मजा आएगा। सामने की साइड जानवी कपूर का एक सीन जहाँ पे मंदिर के बाहर रोहित सराफ उनको कहते हैं कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो वहां पे वो हंसती है कि तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ वगैरह, और ऐसे हंसते हंसते फिर रोने लगती है। वो सीन भी नहीं है। मतलब ऑलरेडी 2.25 घंटे की फिल्म है आपकी, अगर वो सीन्स भी ऐड हो जाते तो आई थिंक 2.5 घंटे और हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि जहां पे एक लाफ्टर वाली मोमेंट थी कुछ सीन्स पे, जो एक पावर थी कि यहाँ पे एक लाफ्टर आएगा, वो सीन्स ही चले गए। और एडिटिंग मैंने जैसे बोला कि रैंडमली कुछ भी चल रहा है। एक सीन में अगर वरुण धवन स्लो मोशन में चल रहा है, थोड़ा आगे जाके शांति से सीन होगा, वापस स्लो मोशन में चल रहा है, फिर अचानक से कट टू नेक्स्ट सीन कहीं और चल रहा है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको एडिटिंग वाइज, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा। पॉजिटिव्स की बात करते हैं, ग्रैंड स्केल पे मूवी बनी है और लगता भी है ग्रैंड, मतलब बड़े लोगों की शादी है वगैरह। एक तो मिडिल क्लास को पता नहीं क्या, हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब जो बनाया है ये थोड़ा सा खटकता है, लेकिन आप फिर साइडलाइन कर देते हो कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ग्रैंड स्केल पे मूवी बनी है, जिस तरह से बड़े लोगों की शादी होती है, जिस तरह के वेडिंग क्रैशेस, कैसे प्री इवेंट्स होते हैं वेडिंग के, पोस्ट इवेंट्स तो दिखाए नहीं है, प्री इवेंट्स होते हैं जिस तरह के वेडिंग्स के, फिर जिस तरह से चीज़ें होती रहती है, ये लोग जिस तरह से ट्राई करते, तो वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लाए हैं वो। और अंडरवेलमिंग कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं रोहित सराफ और सान्या के, कि अभी डंप किया, अभी मैं तेरे को डंप करता हूँ, अब फिर तू वापस मेरे को डंप कर देगी, तो पता नहीं कैरेक्टराइजेशन में इन दोनों के अलावा किस दोनों के कैरेक्टर्स को उतनी स्पेस और उतनी बढ़िया राइटिंग नहीं मिली है। लास्ट में आपको रोहित सराफ के रिलेटेड एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलता है, जिन्होंने मेरा वो एक उनकी वेब सीरीज का रिव्यू देखा है उनके रिलेटेड मिलता है सरप्राइज आपको। खैर उसकी अब बात नहीं करते। गाने बहुत बढ़िया है, स्पेशली केसरी लाल यादव का गाना पनवाड़ी, और सोनू निगम के बिजुरिया को जिस तरह से रीमिक्स किया। और जब भी वो टीजर में आया था, फिर जब गाना आया पूरा, तब से ही लोगों ने उठा लिया था। सेम फॉर पनवाड़ी। अभी मैं समझता हूँ कि बिजुरिया से ज्यादा पनवाड़ी को लोगों ने ज्यादा उठा लिया, जहां पे मैं उसकी रील्स ज्यादा देख रहा हूं। तो दोनों गाने परफेक्ट सिचुएशन पे आते हैं। और मैं तीसरी चीज बताऊंगा कि आपने एक चीज, ये नेगेटिव में भी गिन सकते हैं आप, आपने एक चीज जो प्रॉमिस की थी कि वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो खराब शायरी बोलता है। हमने लास्ट में ट्रेलर में देखा था कि मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, वो 2-3 बार ही आता है, उसके अलावा आता ही नहीं है। अब वो बाकी का किधर कट गया, तो बोले एडिटिंग में। ये भी मेरा एक पॉइंट है। तो पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा लगता है कि खा तो लिया लेकिन पेट नहीं भरा, उस टाइप का एडिटिंग है यहाँ पे। पता नहीं किसकी गलती है। फिर मैं तीसरी चीज बताऊंगा कि चलो अंडरवेलमिंग राइटिंग है उनकी कैरेक्टर्स के रिलेटेड, लेकिन एक एक सीन पर्टिकुलरली सबको मिला है कि वहां पे वो अपनी छाप छोड़ दे। सान्या मल्होत्रा और वरुण धवन जब लास्ट में मिलते हैं और फिर सान्या मल्होत्रा ऐसे बाहर आके बोलती है तुलसी, उसमें जो उनके एक्सप्रेशंस है, और उसके पहले से जहां पे उनका कैरेक्टर का ग्रो होना शुरू होता है जिस तरह से, वहां पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। रोहित सराफ के लिए तो मैं पहले तो ये कह दूं कि जितने भी मेकर्स ये रिव्यू देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, लेट्स जस्ट कास्ट हिम इन अ लीड रोल नाउ, इट्स हाई टाइम नाउ। लाइक लक्ष्य लेवल के एक्टर लगते हैं मुझे। लड़कियां पागल है, मैं खुद पागल हूँ वो बंदे के लिए। मतलब बहुत बढ़िया एक्टर है, आवाज कहीं ना कहीं लग जाती है, लेकिन जिस तरह का उसका एक्सप्रेशन देने का टाइमिंग है। यहाँ पे एक जगह पे वो जानवी कपूर उनको कहते हैं कि तुम जब नर्वस होते हो या फिर कंफ्यूज होते हो तो तुम पप्पी लगते हो। आप वो इमेजिन कर लेते हो कि हाँ बात सही है उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि रोहित सराफ को एक सेंटर में रख के एक पूरी मूवी बनाई जाए। लाइक आई थिंक वी डिजर्व इट राइट नाउ। और पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कहते हैं ना कि मजा आएगा, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और उनको जो लास्ट का सीन देखने को मिला उनके बड़े भाई के साथ कन्फ्रंटेशन का, वो बहुत ही बढ़िया वहां पे वो परफॉर्म कर जाते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट द लीड्स, लाइक मेरे को इन दोनों की केमिस्ट्री की तो मैंने बात की, लेकिन ये जो कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिला है उतना मेरे हिसाब से। लाइक साइड कैरेक्टर्स ही बना के रख दिया है एट लास्ट। अगर ज्यादा टाइम मिलता तो आई थिंक दे वुड हैव रॉक्ड एज यूजुअल, लेकिन वो जो लास्ट लास्ट में उनको जो टाइम मिला है जिस तरह से, और केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, इन दोनों के साथ ही मूवी कर लो चलो अच्छा है। तो जानवी कपूर को लास्ट लास्ट मंथ ही देखा था हमने परम सुंदरी के साथ, आज हम वापस देख रहे हैं। और मतलब उनकी मूवी का एंडिंग मुझे पता नहीं क्यों ऐसे किस के साथ ही क्यों एंड होती है मूवी, जिन्होंने देखी है वो समझ जाएंगे। परम सुंदरी में भी यही सीन था, यहाँ पे भी यही सीन है, लेकिन अच्छा काम है उनका। वो जो एक आई कैंडी वाला जो रोल है उनका, प्लस जिस तरह से एक नर्ड गीक या फिर नर्ड वाला जो एक चश्मा पहन के वो जिस तरह से बोली बनती है, वहां पे उनका काम अच्छा है। लेकिन शो स्टीलर, मैंने इंटरव्यू में लिखा था कि वरुण धवन ब्रेन रॉट तो वापस आ गया, लेकिन शो स्टीलर कौन है यहाँ? शो स्टीलर इस मूवी के वरुण धवन ही है, मैं जानबूझ के मैंने वो लिखा था। ब्रेन रॉट मूवीज में वापस आ गए वो अपनी, मतलब उनका जो कंफर्ट जोन हम मिस कर रहे थे, मैं तेरा हीरो, बद्रीनाथ वगैरह, कूली को मैं नहीं गिनूंगा सॉरी। तो उस हिसाब से यहाँ पे उनका वो जो कुछ चीजें जो है ना, जिस तरह से वो रोते हैं, यहाँ पे एक सीन में उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज की है, जहाँ पे कन्फेशंस हो गए लोगों के, और वो जानवी के साथ इशारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके, जिस तरह से इशारे से वो बात कर रहे, वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया इमोशंस दिखाए। हाँ, वो रोने वाले सीन में आपको हंसी आ जाती है उनकी, लेकिन कुछ जो कॉमेडी एलिमेंट्स है, जैसे कि लास्ट में वो सानिया मल्होत्रा को बोले शी इज टीजिंग मी यार, और फिर जो रोने लगते हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से जो अपना बेस्ट होता है वो इन ब्रेन रॉट जॉनर्स, वो वहां पे बहुत ही बढ़िया कर लेते हैं और छा जाते हैं। मतलब एक सिंगल हैंडेडली अगर किसी ने ये मूवी उठाई है तो वरुण धवन है, लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और उनके ऊपर ही पूरी फिल्म घूमती रहती है, तो आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर है, अच्छे गाने हैं, अच्छे तरीके से लास्ट, मुझे पर्सनली क्लाइमेक्स के जो लास्ट 20-30 मिनट थे ना, वहां पे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर्स दिख रहे थे चारों। थ्रू आउट द मूवी आप सिर्फ दो लोगों को ही देखते हो, जो बहुत ही बेकार चीज है मेरे हिसाब से। लास्ट के 30 मिनट में चारों कैरेक्टर्स छा जाते हैं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और मनीष पॉल भी है, जिनको ऐसा लगता है कि मतलब नहीं होते तो भी यहाँ पे इस रोल में कोई और भी होता तो चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अभिनव शर्मा का जिस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ था, अरे बाप रे मजा आएगा इसको देखने में, बहुत इंप्रेसिव है। बाद में वो भी धीरे 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 फेड होते जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं उस चीज को। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी फैमिली एंटरटेनर मूवी है। आपने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दूंगा। अच्छी मूवी है, फैमिली एंटरटेनर है, वैसे तो नहीं है, एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे दो एक्ट्रेसेस आमने सामने हैं, तो फैमिली एंटरटेनर नहीं, एंटरटेनर है, एंटरटेनिंग मूवी है। लाइक अच्छी मूवी है, टाइम पास आपका अच्छा हो जाता है, और ऐसी मूवीज बनती रहनी चाहिए। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि अभी बॉलीवुड नया कुछ नहीं कर रहा है, एटलीस्ट टाइम पास तो हो रहा है ऐसी मूवीज से, आपका मन हल्का हो रहा है। और शशांक खेतान ने हमेशा अच्छा ही किया है अपने अपने साइड से, इधर भी अच्छा ही किया है। तो आप जाइए, आपका अगर मन हो तो, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी नेवर जज एनी मूवी बिफोर ट्रेलर देखने के बाद, जो इसमें भी हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।